जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। आपको इस शरीर के साथ जो है कोई नहीं रोकता कि आप कुछ भी कर पाएं, कुछ भी अटेन कर पाएं जीवन में। सब लोग मुझे नाम से जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्षेत्र में एक खास आदमी जो काम कर रहा है वो शिवजीत सिंह राघव है। जब तक मैं सब काम कर पा रहा हूँ, सब जगह आ जा पा रहा हूँ, अपनी मर्जी के मैं अपने रंग के हिसाब से कपड़े पहन रहा हूँ, अपनी मर्जी का खाना खा रहा हूँ, अपनी मर्जी का संगीत सुन रहा हूँ, तो मैं विकलांग कहाँ से हूँ? आपको अपने जीवन को किस तरह से आप पूर्णता करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत उसकी अहमियत है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया विषय लेकर। फोकस हेल्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीपा मेहता। कोशिश तो हमारी दोस्तों यही रहती है कि हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया, बेहतरीन और अलग सा लेकर आएं। इस बार हम आए हैं बात करने के लिए कुछ खास उन लोगों के बारे में जो किन्हीं कारणोंवश व्हीलचेयर के सहारे अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। शुरू में जब कोई इंसान किसी भी कारण से व्हीलचेयर का सहारा लेता है तो उसका मनोबल कभी कभी टूटता है, कभी कभी कमज़ोर होता है और कभी कभी वो अपने आप को अधूरा भी समझने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शारीरिक तौर पे सक्षम हैं, उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को करने में सक्षम नहीं है जो एक व्हीलचेयर पे रहने वाला व्यक्ति कर लेता है। और ऐसा ही कर दिखाया है शिवजीत सिंह राघव ने। वो पिछले 40 साल से व्हीलचेयर का सहारा लेकर चल रहे हैं, या यूँ कहें कि वो पिछले 40 साल से व्हीलचेयर पर हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो 2 पैरों पर चलने वाला इंसान भी शायद ना कर सके। आइए जानते हैं कैसे। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, होता कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने शिवजीत सिंह राघव, और आज जो फोकस चैनल पे हम लोग बात करेंगे वो विषय है कि इस अधूरे शरीर के साथ किस तरह से जीवन को पूर्ण किया जाए और कैसे पूर्णता लाई जाए। तो देखिए, मैं आपसे कहूँ, मैं तो आपके सामने हूँ, उस बारे में ज़रूर आपसे बात करूँगा। जो भी मैं कर रहा हूँ, आगे पिछले एपिसोड्स में भी आपसे बात हुई, लेकिन आज जो मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा, उनमें सबसे पहले तो मैं ऋषि अष्टावक्र का नाम लूँगा। आप ये देखिए कि ऋषि अष्टावक्र का जो शरीर था वो 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रामायण या थोड़ा सा और पुराण वगैरह पढ़े होंगे तो ऋषि अष्टावक्र जो हैं वो इतने महान ज्ञानी थे कि उन्होंने, यानी ये कहा जाता है कि एक जो सभा थी ऋषियों की, उसमें वो गए तो वहाँ ऋषियों ने उनका मजाक उड़ाया उनके शरीर को देख के। और उसके बाद जो चर्चा हुई तो उन्होंने जो दोहा तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप लोग तो केवल चर्म यानी चमड़े को देख रहे हैं, जो शरीर है वो तो मात्र एक साधन है। उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की पूर्णता ला सकते हैं, वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषि अष्टावक्र उस समय के हैं। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत की बात करना चाहूँगा वो है मेजर HPS अहलूवालिया। और देखिए, ये जो इंडियन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसकी आप तस्वीरें अब देख रहे हैं, ये वो जगह है जो उन्होंने
यहाँ तामीर किया। उनको जो अब याद किया जाएगा या जो उनको वाकई प्रेरणा का स्रोत माना जाता है वो ये है कि इस ऐसी जगह पे याद करना जहाँ आज कम से कम रोज 500,000 लोगों का देखभाल होती है, इलाज होता है, और पूरी दुनिया इस बात को सराहना करती है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो ये है अधूरे शरीर के साथ पूर्णता, यानी आपको इस शरीर के साथ जो है कोई नहीं रोकता कि आप कुछ भी कर पाएं, कुछ भी अटेन कर पाएं जीवन में। और मैं मेजर अहलुवालिया साहब को नमन करता हूँ। ये होता है अधूरे शरीर की पूर्णता। और आप, जैसा मैंने कहा कि जीवन में मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। 40-42 साल मुझे चोट लगे हो गई। क्या मैंने अटेन नहीं किया कि आज मुझे दुनिया में जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का फील्ड है, चाहे वो भारत है, एशिया है, ग्लोबल वर्ल्ड है, सब लोग मुझे नाम से जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्षेत्र में एक खास आदमी जो काम कर रहा है वो शिवजीत सिंह राघव है। और ये तभी संभव हो पाया जब मैंने अपने शरीर को कि जो थोड़ा बहुत नुकसान मेरा हुआ है, कुछ लोग इसको कहेंगे बहुत नुकसान हो गया, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। अरे जब तक मैं सब काम कर पा रहा हूँ, सब जगह आ जा पा रहा हूँ, अपनी मर्जी के मैं अपने रंग के हिसाब से कपड़े पहन रहा हूँ, अपनी मर्जी का खाना खा रहा हूँ, अपनी मर्जी का संगीत सुन रहा हूँ, तो मैं विकलांग कहाँ से हूँ? अच्छे लोग अपनी मर्जी से जिंदगी में नहीं पा पाते जो वो पाना चाहते हैं। मजबूरी तमाम तरह की सामने आ जाती है। मैंने किसी मजबूरी को रास्ते में नहीं आने दिया। मैं केवल एक छात्र था। जब मुझे चोट लगी, मैंने अपने आप को संबल किया, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, काउंसलिंग में विदेश जाके भी ट्रेनिंग ली और इस काम में जुट गया। और अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ तमाम, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी का शायद ही कोई आयाम होगा जिसमें मैं बराबर हिस्सा नहीं लेता। चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलुमनी की मीटिंग होती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं 1960 से लेकर अभी तक के पास आउट, वहाँ भी जाता हूँ। देवानंद मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी जाता हूँ। खेलता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, चेस भी खेलता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ। यानी आपको अपने जीवन को किस तरह से आप पूर्णता करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। मुश्किल ये है कि हम लोग अपनी तुलना जो है बहुत बड़ी हस्तियों से करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप वो करें जो एक आम आदमी से बढ़कर कर सकते हैं, और एक अच्छी जिंदगी, सफल जिंदगी, दूसरों के काम आने वाली जिंदगी, समाज के लिए कुछ कर गुजरने के हौसले वाली जिंदगी अगर आप गुजारते हैं तो आप किसी हस्ती से कम नहीं है। जो मैं खास बात आज आपसे कहना चाहता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत उसकी अहमियत है। रिहेबिलिटेशन क्या है कि आप अपनी इस स्थिति में जो अभी फिजिकल आपका स्टेटस है उसमें किस तरह से आप आगे जिंदगी में बढ़ें और कैसे आप रोजमर्रा के कामों को करेंगे, किस तरह से आपका वो होगा, इलाज वक्त से हुआ, तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस है उनकी वो हो, इसके लिए ये सुविधाएं यहाँ मेजर साहब ने दी हैं। और आम लोगों के साथ साथ यहाँ पे करीब 20 बेड्स जो है वो बिल्कुल गरीब तबके के लोगों के लिए हैं, जिनको एक पैसा भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो खाना और सबके लिए बनता है वही खाना उनको मिलता है, वही सुविधाएं उनको मिलती हैं। उन्हीं वार्ड में जिनमें दूसरे पैसे देने वाले पेशेंट रह रहे हैं, उन्हीं के बीच वो लोग भी रह रहे हैं। यानी कहीं कोई फर्क नहीं किया जाता केवल इसलिए कि भाई वो पैसे नहीं दे रहे या दूसरा पैसा दे रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह की जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो रिहैब की जो फैसिलिटीज़ हैं वो CMC वेल्लोर में हैं, आर्मी में किरकी और दूसरी जगहों पे हैं। अब तो जो है धीरे धीरे ये जगह बढ़ती जा रही हैं। चंडीगढ़ में एक स्पाइनल रिहैब खुल गया है और पंजाब में भी सुविधा है, तमाम जो बेंगलोर में और तमाम जगहों पे सुविधाएं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये संस्थाएं हैं वो आगे आएँ, थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को जागृत करें कि क्या क्या सुविधाएं उनके पास हैं जिससे कि लोग उसका फ़ायदा ले सकें। और जो मेरे जैसे साथी हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो घर से निकलें, कि पुनर्वास का वो पूरा फ़ायदा लें और आगे जो है
अपने को इसका संबल बनाएं कि वो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएं। मेरा आपसे बात करना तब मायने रखता है जब आपने जो बात आज सुनी है उसको पूरी दुनिया तक फैलाने की कोशिश करें। कम से कम 5-10 लोगों तक ज़रूर आप उस बात को पहुंचाएं, जिससे कि वो चेन बने और पूरे लोगों को इसके बारे में मालूम हो। मैं केवल अपने जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दोस्त हैं उनसे नहीं कह रहा, मैं आम जनता से भी ये अपील कर रहा हूँ कि वो भी इस चीज़ को समझें और लोगों तक पहुँचाएँ। उन्हें ज़रूरत हो ना हो, किसी और को इसकी ज़रूरत है तो आपका ये इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि आप उस अपने पड़ोस में, अपने जानकारी में जहाँ भी इस तरह के केसेस को देखते हैं उन तक इन चीज़ों के बारे में, इन सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं और उनको पहुँचाएं। मेरा आपसे बात करना तभी सफल है जब आप सब लोग मिलकर इस तरफ कदम बढ़ाएंगे और चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएंगे, सूचना को, ज्ञान को, चीज़ों तक लोगों तक बांटेंगे। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।